प्रेज द लॉर्ड, जय मसीही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे फिर से लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस रविवार को स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से लोग एक सवाल पूछ रहे हैं मुझे, कुछ पास्टर्स, कुछ विश्वासी मुझसे पूछ रहे हैं, भाई दूसरी आगमन के बारे में बताइए, यीशु मसीह का दूसरी आगमन कब होगा, क्या आप जानते हैं? इसके बारे में आपका राय क्या है? क्या आप दूसरी आगमन के बारे में कुछ शिक्षा दे सकते हैं बाइबल में से? कहकर बहुत से लोग बोल रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों से इस संदेश देने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु की प्रेरणा से आज आपके सामने यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में बताना चाहता हूं। कई पास्टर्स, कई सेवक आज यीशु मसीह की दूसरे आगमन के बारे में प्रकाशित वाक्य लेकर बहुत से सूचना और परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह बाइबल में से लेकर बताते हैं। यानी कुछ लोग यीशु मसीह की दूसरे आगमन के बारे में बताते हुए खुद की कल्पनाओं को, खुद की दर्शनों को परमेश्वर के बातें कहकर लोगों को भरमा रहे हैं। देखिए, परमेश्वर की दूसरी आगमन के बारे में जो बाइबल में लिखा है हम वही बताना है, उससे ज़्यादा हमें बताना नहीं चाहिए। आज इस संदेश के द्वारा मैं आपको सिर्फ सच्चाई ही बताना चाहता हूँ और उस सच का सबूत बाइबल के वचन के द्वारा आपके सामने लाना चाहता हूँ। कृपया इस संदेश को पहले से लेकर आखिर तक सुनिए और यीशु मसीह का दूसरे आगमन के बारे में सच्चाई जानिए। आइए बाइबल में देखेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले लिया जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में चेलों से बता रहे हैं कि उस समय या उस घड़ी कोई भी नहीं जानता, ना स्वर्गदूत, ना पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सिर्फ पिता जानते हैं, यानी परमेश्वर ही दूसरी आगमन के बारे में जानते हैं। जैसा कि नूह के दिनों में लोग खाते पीते, शादी करते, शादी को देते, अपनी खुद की व्यापार करते हुए रहते थे, उसी तरह प्रभु के दूसरे आगमन के समय भी होगा। आज भी ऐसा ही है। संसार में लोग खाते पीते, संसार में विवाह करना, अपने व्यापार में लेन देन करना, उसी तरह आज भी हम संसार को देख सकते हैं। लेकिन समय और दिनों को कोई नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह कब आएगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सा साल आएगा, यहाँ नहीं लिखा है। यही अध्याय में यीशु मसीह ने और एक बात भी कहा, वो आपके लिए पढ़ता हूँ, देखिए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरा नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तुम लड़ाइयों के बारे में, यानी लड़ाइयों की चर्चाओं के बारे में सुनोगे। आज भी हम संसार में ये देश के ऊपर वो देश चढ़ाव कर रहा है, ये देश पर वो देश लड़ाई कर रहा है, ये सब हम सुन रहे हैं। भूकंप हो रहा है, अकाल पड़ रही है, हर जगह किसी न किसी भयानक उत्पात, समस्या, पीड़ा हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन होने का आरंभ के दिन है, ये अंत नहीं है। अंत समय का शुरुआत अब हुआ है।
कौन सा दिन आएगा, कौन सा समय में आएगा हम नहीं जानते, लेकिन ये सब अंत दिनों का आरंभ है, ये बाइबल में लिखा है। बहुत से लोग सेवक कहते हैं अंत दिन आ गए हैं, हम लवोदिकिया कलीसिया में है, हम स्पुर्ना कलीसिया के समय में है, या हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समय में है, कहकर अपनी खुद की बातों को प्रकाशित वाक्य से लेकर जो अपनी अपनी रायों को प्रकट कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा ये पीड़ाएं अंत दिनों का आरंभ है, यानी अंत दिन शुरुआत हुए हैं। ये अंत दिन पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। अभी बहुत कुछ हमें देखना चाहिए, अभी हमें बहुत भयानक चीज़ों को आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। और आपके सामने अंत दिनों के बारे में और एक वचन बताना चाहता हूँ, आइए देखेंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 से लेकर पढ़ता हूँ। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी अड़अड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, और पृथ्वी पर और उस पर के काम जल जाएंगे। देखिए, परमेश्वर की दूसरी आगमन के बारे में लिखा है कि पहले जब नूहा के समय में जल प्रलय के द्वारा इस पूरा सृष्टि नाश हुआ, लेकिन दूसरी बार परमेश्वर आग के द्वारा इस पूरा संसार को नाश करेगा। आग के द्वारा इस पृथ्वी में हर एक चीज, हर एक जानवर, हर एक पौधा, सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। हमें जागते रहना चाहिए। परमेश्वर ने कहा यदि मालिक जानता है कि चोर कब आएगा तो वो रात भर जागता रहेगा ना, लेकिन तुम नहीं जानते कि किस समयों में, किस दिनों में प्रभु आएगा। जैसा चोर बिना बोले एक घर में चोरी करता है, इसी तरह प्रभु का आगमन भी होगा। तुम नहीं जानते कि प्रभु कब आएंगे, कब इस संसार की नाश होगी, लेकिन ये सब जो आप देख रहे हैं संसार में चिन्ह, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। विश्वास में बने रहो, अपने उद्धार को बचाए रखो। हर दिन अपने आप को जांच लो, क्या मैं सही हूँ, क्या परमेश्वर आज आएगा तो क्या मैं तैयार हूँ। अपने आप को परख लो, और परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नया यरूशलेम को हम देखना चाहते हैं। तो इसीलिए आप परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार रहो। परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, अपने पापों को छोड़ दो, पश्चाताप करो, पवित्र मसीही जीवन जियो। तब जब भी प्रभु आएगा, आप जब तैयार रहेंगे तो आप किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत से लोग चिंता करते हैं कि प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे, प्रभु का आगमन कब होगा, कल होगा, अगला साल होगा, अगला महीना होगा, कब हो सकता है। आप बाइबल में से देखकर बताइए, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं ना, क्या परमेश्वर आपको नहीं बताता? देखिए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुत्र ही नहीं जानता तो हम कैसे जान सकते हैं। यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं। यदि यीशु मसीह से पिता दूसरे आगमन के बारे में बताएंगे तो क्या यीशु मसीह अपने चेलों से, अपने भक्तों से और अपने सेवकों को नहीं बताएंगे? तो हम जागृत हो जाएंगे और पाप करना छोड़कर सब लोग एकाएक सीधे होकर परमेश्वर की दूसरी आगमन के लिए हम राह देखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समय और दिनों का हमारे हाथ में नहीं है। प्रभु कब आएगा कोई नहीं जानता। अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि यही सही समय में, यही सही साल है, यही सही महीना है, इसी दिन को प्रभु आएगा, तो आपको धोखा दे रहे हैं, आपको भरमा रहे हैं। समझ गए? और एक वचन आपको बाइबल में से बताना चाहता हूँ, आइए देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 5 वचन 1 से लेकर पढ़ता हूँ। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और ना किसी रीति से बचेंगे। यहाँ थिस्सलुनी की पुस्तक में पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने लिखा है कि समयों के बारे में और कालों के विषय में तुम्हें जानने की कोई प्रयोजन नहीं है। आप सिर्फ राह देखो। क्या गर्भवती को मालूम है कब उसका प्रसव पीड़ा होगा? नहीं ना। इसी तरह प्रभु का समय में आएगा, जब लोग कहेंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल है, शांति है, समाधान है, तो अचानक से प्रभु की दूसरी आगमन आएगी। इसीलिए तुम तैयार रहो कहकर लिखा है। समझ गए? और यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से एक बात कहा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल पर राज्य करेगा? तब प्रभु ने कहा,
उन समयों और कालों का जानना तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें पिता के अधिकार में है। इसीलिए तुम सुसमाचार प्रचार करो, लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रकट करो, सच्चाई के बारे में बताओ, उद्धार के बारे में बताओ, मेरा बलिदान के बारे में बताओ कहकर प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा। समय के बारे में, कालों के बारे में हमारे वश में नहीं है, वो पिता के अधिकार में है। हम सिर्फ यही बताना है कि ये सब चिन्ह हो रहे हैं, यानी परमेश्वर का दूसरा आगमन शुरुआत हुई है, ये अंत नहीं है, अंत का शुरुआत है। इसीलिए हमें संसार में सुसमाचार और भी बताना है, लोगों को परमेश्वर के विश्वास में लाना है, सच्चे मार्ग में चलाना है, पाप से परमेश्वर छुड़ाएगा, उद्धार के बारे में बताना है। हमारे बस में नहीं है कि प्रभु कब आएगा, और हमारे बस में नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को हम बदला सके, सिर्फ प्रभु ही उनको बदलाएगा। हमारा काम है कि हम सुसमाचार प्रकट करें, एक व्यक्ति को अपने बंधनों से बाहर आने के लिए परमेश्वर के वचन को बता सके, यही हमारा काम है। और हम भी परमेश्वर की दूसरी आगमन के बारे में राह देखना है, कब प्रभु आएगा, तब तक मैं राह देखूंगा। दूसरी थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 वचन 1 से लेकर पढ़ता हूँ, आइए देखेंगे। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इधर पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहला पत्र लिखा है। जब पौलुस ने पहला पत्र लिखा है तो वहाँ के लोगों ने सोचा, देखो यीशु मसीह का दूसरी आगमन आ रहा है, इसीलिए हम अपना पूरा काम छोड़कर हम चुपचाप बैठकर यीशु मसीह के आगमन के लिए राह देखेंगे। अब ये काम करने के लिए क्या मतलब है, और नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, खाने पीने का क्या उपयोग है, जब प्रभु आएगा हम सब उठा लिया जाएंगे कहकर सब लोग अपना काम छोड़कर वहाँ प्रभु की दूसरी आगमन के बारे में राह देख रहे हैं। जब पौलुस को ये सब बातें पता चला तो पौलुस ने कहा, देखो तुम किसी भी रीति से धोखा में ना आना, क्योंकि वहाँ दिन ना आएगा जब तक धर्म का विरोध ना हो, तब तक परमेश्वर का दूसरा आगमन नहीं आएगा। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में कुछ लोगों ने पौलुस के पत्री के बारे में गलत रीति से उनके सामने संदेश बताया और उनको भरमाने लगे, देखो दूसरी आगमन आ रहा है, इसीलिए सब लोग अपने आप तैयार हो जाओ, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो सब लोग अपना काम दाम सब छोड़कर मंदिर में बैठकर प्रार्थना करो, प्रभु आगे आ रहा है कहकर भरमाने लगे। कुछ सालों के पहले एक व्यक्ति ने भी इसी तरह मैं ही यीशु हूँ कहकर अपने आप को क्रूस पर लटका दिया और अपना जान गंवा दिया, और उनके कलीसिया लोगों को बताया, देखो तैयार रहो, दूसरा आगमन आ रहा है, कलीसिया में प्रार्थना करते रहो, जल्द ही मैं फिर जी उठकर आने वाला हूँ और संसार को सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारे आत्माओं को मैं स्वर्ग ले जाऊंगा कहकर एक पास्टर सूली पर लटक कर मर गया, लेकिन वो जी नहीं उठा। इस तरह बहुत से लोग दूसरे आगमन के बारे में गलत संदेश बताकर लोगों को भरमा रहे हैं। देखिए पौलुस यहाँ कह रहा है कि किसी रीति से धोखा में ना आओ। बहुत से लोग आज धोखा दे रहे हैं, दूसरा आगमन आ रहा है तो अपना पैसा अपना सोना रख के क्या करोगे, सब पैसा लेके मेरे पास ला के दे दो और तुम स्वर्ग जाओगे और तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा कहकर लोगों के पास कुछ लोग लूट रहे हैं। ये सब झूठी शिक्षा है, क्योंकि पौलुस ने कहा किसी रीति से भी दूसरे आगमन के बारे में तुम धोखा ना खाओ, क्योंकि प्रभु का आगमन के बारे में कोई भी नहीं जानता। अगर एक पास्टर कह रहा है मैं जानता हूं कि प्रभु कब आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा, न स्वर्गदूत न पुत्र लेकिन केवल पिता, ये सब पिता के अधिकार में है। इसीलिए समयों के बारे में या कालों के बारे में या कब प्रभु आएगा, इन सब चीज़ों के लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ याद रखना है, क्या मैं निष्कलंक हूँ, क्या मैं निर्दोष हूँ, क्या मुझे विश्वास है कि जब प्रभु आएगा मैं स्वर्ग जाऊँगा। इन बातों के बारे में आप सोचना है। आपको हर समय में तैयार रहना है। जिस तरह दुल्हन दुल्हा के लिए राह देखती है, उसी तरह
हम भी प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में राह देखना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के मार्ग में हमें चलना है। आप जानते हैं यीशु मसीह ने 10 कन्याओं के बारे में एक दृष्टांत बताया। 5 कन्या अपने दिए में तेल रखकर तैयार थे और 5 कन्या अपने दिए में तेल नहीं था। इसीलिए जब दुल्हा आया, जो 5 कन्या तैयार है वो स्वर्ग को उठा लिए गए, जो तैयार नहीं थे वो यहीं छोड़े गए। आज भी प्रभु यही बात कह रहा है। बिस्तर पर पति और पत्नी सो जाएंगे, पति या पत्नी दोनों में से एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा और एक छोड़ा जाएगा। और 2 स्त्रियां चक्की पीस रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। इसी तरह परमेश्वर का दूसरी आगमन भी होगा। हमें एक ही बात को ध्यान रखना है कि प्रभु जब भी आए मैं तैयार रहूँगा, मैं परमेश्वर की राह देखूँगा, मैं प्रभु का काम करूँगा। प्रभु ने जो भी काम मुझे दिया है, शायद सुसमाचार प्रचार करना हो, शायद गवाही देना हो, या परमेश्वर के मंदिर में काम करना है, प्रार्थना करना हो, जो भी परमेश्वर ने मुझे काम दिया है उस काम को मैं विश्वास से, वफादार से करूँगा। परमेश्वर जब मुझे उठा लिया जाएगा, मैं स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहूँगा, यीशु मसीह की राह देखूँगा। जब तक मेरा दुल्हा आएगा तब तक मेरे दिए में तेल भरकर मैं रखूँगा, यानी प्रार्थना से मैं राह देखता रहूँगा, इंतज़ार करता रहूँगा, कहकर हमें विश्वास रहनी चाहिए। आज संसार में हर एक कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा चेतावनी देते हुए हम तैयार रहना चाहिए। जब भी प्रभु आए मैं तैयार हूँ कहकर आप कहना है। यदि आज प्रभु आपके पास आ रहा है तो क्या आप तैयार है? आपकी परिस्थिति कैसा है? आपका दिल प्रभु से कैसा है? आपका संबंध परमेश्वर से कैसा है? सोच लो, परख लो और सोचो, क्या मैं ठीक हूँ? क्या मेरा सोच अच्छा है? मेरा विचार ठीक है? क्या मुझ में कोई पाप है? क्या मुझे किसी बात में सुधारना होगा? यदि सुधारना है, यदि पश्चाताप करना है तो पश्चाताप करो, अपना दिल को शुद्ध रखो, तो आप स्वर्ग में सदा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जिस काम को परमेश्वर ने आपको इस संसार में दिया है उसे करना ही आपका मुख्य कर्तव्य है। समझ गए? आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तूने स्पष्ट रूप से वचन के द्वारा हमें सच्चाई को बताया कि समयों और कालों और दिनों के बारे में तुम्हें जानना कुछ प्रयोजन नहीं, लेकिन तुम विश्वास से मेरा काम करते रहो, मेरी वचनों को बताओ, मेरा उद्धार का सुसमाचार प्रकट करो, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। संसार में भूकंप हो रहा है, अकाल आ रहा है, देश पर देश लड़ाई हो रहा है, संसार में भयानक बीमारियाँ फैल रही है, ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। तो तुम तैयार रहो। जब धर्म का विरोध होगा, जब शैतान अपने आप को सबसे ऊंचा करके वही इस सारा सृष्टि पर अपने आप को ईश्वर की तरह ठहराएगा, तब प्रभु का आगमन आएगा। प्रभु, विश्वास से आज प्रार्थना करते हैं, जितने लोग भी पाप के बंधनों में पड़े हैं, उद्धार नहीं पाए हैं और भी 2 दिलों के साथ तेरे पास प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको याद कर पिता, उनको एक मन दे, एक दिल दे, सच्चे विश्वास में, सच्चे प्यार में तेरे सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरने के लिए सहायता कर। प्रभु, ये प्रार्थना सुन पिता, अद्भुत कार्य करके हर एक व्यक्ति के जीवन को बदला और स्वर्ग के वारिस होने के लिए मदद कर। जब तेरी आगमन होगी हम सदा तेरे साथ स्वर्ग में रहने के लिए मदद कर। जो भी हो प्रभु मेरे साथ है, हर एक परिस्थिति में प्रभु ही मेरा उद्धार करता है। जितने लोग भी बीमारियों में, तकलीफ़ों में पड़े हैं, उन सबको याद कर पिता, चंगा कर और आशीष दे। प्रभु, ये प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमेन आमेन। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आशा रखता हूँ कि आपने प्रभु की दूसरे आगमन के बारे में सच्चाई जाना है। इसीलिए धोखा न खाना, बरमाए मत जाओ कि कब आएगा प्रभु, लेकिन आप विश्वास से रहो, आप संयम रखो। जब भी प्रभु आए मैं तैयार हूँ कहकर विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए आप योग्य जीवन जियो। तब आप सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास लोगों के लिए, आपके कलीसिया के लिए, सबके लिए आप एक आशीष का कारण बनोगे। यदि आप सच में इस संदेशों के द्वारा प्रेरित हुए हैं और परमेश्वर ने आपको प्रेरणा दिया है तो इस सेवकाई में आप सपोर्ट कर सकते हैं और प्रभु के दी हुई आशीषों को आप भी हमारे साथ भाग ले सकते हैं। कृपया इस लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो और इन संदेशों को शेयर करो ताकि लोग सच्चाई को जान सके। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की प्यार और अनुग्रह
सदा आपके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।